तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे पूर्वाचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चेतामृत ग्रंथ के अंतर्गत विभिन्न वैष्णवों की जीवनी को वर्णन किया। महाप्रभु के साथ जुड़े भी उनमें से एक भक्त हुए जिनका नाम था पंडित हरिदास। ये श्री अनंत आचार्य एवं माता सुदेवी के पुत्र हैं। बड़े अद्भुत वैष्णव। उनके बारे में वर्णन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते, वैष्णवे गुणग्राही न देखी दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। उनका क्या व्यक्तित्व है? वैष्णवेर गुणग्राही, वैष्णव के गुणों को ग्रहण करने वाले। जो भी वैष्णव होते उनके गुण को लेते, ना देखी दोष, कहीं से भी अपने जीवन के अंदर दोष नहीं दे, सिर्फ गुण ही दे। विशेषकर वैष्णव के अंदर। और क्या बतलाते हैं? काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। यही हमारी वास्तविक साधना है। शरीर से, मन से, वाणी से वैष्णव प्रीति विधान कार्य करना ही हमारा वास्तविक साधना। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए भगवत पाद पद्म को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है वो बतला रहे। उसमें से वो बतलाते, शरीर मन वाणी के द्वारा जो भगवान के चरणों में प्रपन्न है, भगवान के चरणों में जो शरणागत, भगवान के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया, वही व्यक्ति इसका अधिकारी होगा। ऐसे ब्रह्मा जी बतला रहे। लेकिन भगवान के शरण में जाएगा कैसे? भगवान तो अधोक्षज वस्तु है। मतलब इस संसार के अंदर के कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार के द्वारा समझ आने वाली वस्तु नहीं है ना। भगवान मन के द्वारा समझने वाला वस्तु नहीं। ऐसा भगवान बुद्धि के द्वारा समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। इसीलिए हमारी कल्पनाएं, हमारे विचारधारा के अधीन भगवान है और ना ही इंद्रिय ग्राह्य। ये जगत का वस्तु ही एक अवस्था में आने के बाद इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता है ना। जैसे इतना नजदीक करेंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, उतना दूर होगा तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। इतना ऊंचा आवाज हो तो नहीं सुन पाएंगे, कम होगा तो नहीं सुन पाएंगे। कोई भी हमारा इंद्रिय है, उसकी अवस्था बहुत सीमित है। और भगवान अप्राकृत वस्तु है।
अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृतिक गोचर। ऐसे जो चिन्मय वस्तु है वो प्राकृत इंद्रिय और पराकृत दृष्टि के द्वारा कभी भी दृश्यमान नहीं हो सकता, इसीलिए उनको अधोक्षज बोलते हैं। लेकिन वहां ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हृदवाग कुबेर विददा नमस्त। अगर तुम शरीर से, मन से, वाणी से उनके चरणों में शरणागत होगे, उनको नमन करो, तभी तुम्हें भक्ति पद की प्राप्ति हो सकता है। बैलेंस कैसे होगा बता रहे। ऐसा कोई साधक इस आचरण को करते हुए चलेगा, वैष्णवे गुणग्राही, भक्त के अंदर के गुणों को लेने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी में गुण देखने का प्रयास करते हैं, उसके अवगुण भी हम लोगों को विचलित नहीं करते। जब हम किसी के अंदर अवगुण देखने की कोशिश करते हैं, उसका गुण भी हमको अवगुण की तरह दिखाई देता है। वो बेचारा अपनी जगह पे ठीक ही कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि हम उसके अवगुणों को ही देख रहे हैं, उसका गुण भी हमको नाटक की तरह दिखाई देगा। इसलिए बता दिया वैष्णव गुणग्राही, ना देखी दोष, किसी भी प्रकार का दोष उनमें नहीं देखते। ऐसा वैष्णव तो वैसे भी जो है उनके अंदर दोष नहीं होता, और वैष्णव ऐसा व्यक्तित्व तो होता है अदोषदर्शी है, मतलब दोष नहीं देखते। दोष नहीं देखते, देखते क्या बोलते, गुण ही देखते। ऐसा, और करते करना क्या है, और बोलते काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। कृष्ण के शरण में नहीं जा सकते हैं, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बोलते शरीर से, मन से, वाणी से वैष्णव को आनंद विधान हो, ऐसे काम करना बस। शरीर मन वाणी के द्वारा वैष्णव को जो काम करने से, जो बात बोलने से, जो आचरण करने से उनको संतोष मिलता है, वो तो वही करना। वैष्णव को संतोष कहाँ मिलता है, बोलते हरि कथा, हरि चिंतन और हरि सेवा। बोलते इसीलिए अगर ये तीन चीजों को हम बराबर करेंगे वैष्णव के प्रसन्नता के, तो बोलते भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग से चेष्टा करना नहीं होता। भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जो काम हमें करने के लिए बताया वो क्या है, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय के अंदर आसन देकर बिठा दिया, बोलते उनको आनंद विधान हो, ऐसे काम करना। भगवान कहाँ बैठते हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं भगवान भक्त के हृदय में बैठते। भगवान का वास्तविक वासस्थान भक्त का हृदय है। शुद्ध भक्त का हृदय में ही भगवान विराजते। ऐसा बोला ना, मद भक्त यत्र गायन्ति। अब शुद्ध भक्त जो होगा वो चाहे जाप के माध्यम से गा रहा है, हरि कथा के माध्यम से गा रहा है, कीर्तन के माध्यम से गा रहा है, या श्रवण के माध्यम से गा रहा है, कोई भी भक्ति अंग का पालन करते हुए वो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला
लीला का गुणगान ही करता है। इसलिए भगवान जाके वहां बैठ जाते हैं। जिस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हो चुके हैं, ऐसे भक्त का संतोष का कारण केवल भगवत कथा, भगवत कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बोलते तुम अपनी ऊर्जा को लेकर वहां पर लगा दो, बोलते जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना आसान है भजन, देखा जाए हेलो तो बड़ा कठिन है। दुनिया में थियरी आसान हो सकता है और प्रैक्टिकल मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमार्थ में थियरी मुश्किल लग सकता है, सुन के ये करना नहीं, वो करना नहीं, ऐसा चलना नहीं, ऐसा चलना, लेकिन जो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है व्यक्ति, सबसे आसान वही हो जाता है। ऐसा इतना क्या करना है, चिंता कुछ नहीं। बोलते जो भगवान के साथ में करना है वो भगवान के भक्तों के साथ में करो। ऐसा भगवान का गुणगान करने से वास्तविकता में भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते जितना भगवान के जो प्रियजन हैं उनका गुणगान करने से होते। भक्त भी उनका गुणगान से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना उनका प्रीतम का गुणगान करने से होते, क्योंकि भगवान के हृदय में भक्त होते हैं, भक्त के हृदय में भगवान होते। भक्त की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता से भक्त की प्रसन्नता। वो क्या है, इसका बैलेंस एक ही तरीका से होता है। वो भक्तों के पास बैठकर भगवान का स्तुति करना, भक्तों के पास बैठ के हम भक्तों के शरण में हैं, इसी से भगवान हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। और ऊपर से जब हम शरण में हैं, ये कैसे समझाया जाएगा? शरीर मन वाणी से भगवान का ही यशोगान करते रहेंगे, तब भक्त स्वीकार करता है कि हाँ ये मेरे हृदय के अनुरूप चल रहा है। आश्रय में रह के संतोष विधान करने से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा हमारा साधन क्या है? भगवान ले दे करके हमारे मरने के बाद कभी नहीं पूछते तुमने कितना नाम किया। क्वालिटी ऑफ नाम जरूर पूछते, अनुगत जरूर पूछते। अनुगत में रहकर नाम करने के लिए ही हमारे आचार्यों ने एक निर्दिष्ट संख्या का व्यवस्था दिया। ऐसा वो लोग भी करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान भी काला वसानिक, एक निर्दिष्ट संख्या रखे। यहाँ तक श्री चैतन्य महाप्रभु भी एक संख्या पूर्वक नाम साधन किया करते थे। कपड़े से ऐसे गांठ बनाकर, उनका माला एक था जिससे कपड़ों में गांठ बना के वो उसको कमर में रखते थे और उससे वो संख्या नाम करते थे। ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने जो है नहीं किया, आचरण करके दिखाया, अलग अलग तरीकों से दिखाया भक्तों ने। वो तो भगवान है, लेकिन उद्देश्य क्या है? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा वाणी निरंतर भगवत सेवा में लगे, ऐसी सेवा में लगे जिससे कि गुरु वैष्णवों को प्रसन्नता हो, तब जाकर भजन में सिद्धि है, अन्यथा भजन में सिद्धि नहीं हो सकता, अन्यथा सिद्धि नहीं हो सकती। वही कार्य करने का हमें निर्देश है।
शिक्षा दिया गया जिससे भगवान प्रसन्न होते, जिससे भक्त प्रसन्न होते। ऐसा क्योंकि भक्त के हृदय में केवल भगवान ही नहीं होते, भगवान के प्रति प्रेम भी होता है। जहाँ पर भगवान और उनकी प्रीति भाव रखने वाला भक्त, ये दोनों ही होते, वहाँ पर क्या भक्त भगवान का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर प्रेम का बारिश होता है। और भाग्य से, संयोग से उनके अंगत में रह के उसको पान करने का सौभाग्य हमको मिलता है। हमारे आचार्य बोलते हैं प्रेम रूपी अमृत जल का जो तीव्र स्रोत है, और बोलते हैं उसका अगर एक अंश भी अगर हम पान कर पाए, बोलते हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भक्त के बिना अकेला भगवान रसमयी नहीं हो सकते, ये भी है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्तुति के माध्यम से बतला रहे हैं कि अगर श्याम सुंदर अकेले हैं वो बोलते वो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अकेला कृष्ण तो अगासुर, तृणावर्त, बकासुर, शक्तासुर इन सबको मारने वाला कृष्ण। मुझे कौन चाहिए? श्रीमती राधिका के साथ में विराजमान जो कृष्ण है वही चाहिए। ऐसा राधा रानी कौन है? कृष्णा बिना आह्लादिनी शक्ति, कृष्ण को आनंद देने वाली। कृष्ण राधिका से आनंद लेते हैं और वही आनंद राधिका के कृपा से आश्रित जनों को देते। ऐसे ही श्री राधिका के अनुगत जो जन होते हैं वो राधा कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कराकर आनंद अनुभव करते हैं, और जो आनंद अनुभव करते हैं उस प्रेम उसको फिर आश्रित जनों में वितरण करते हैं। ऐसा राधा रानी के मंत्र में आता है, प्रेमानंद शब्द आता है वहां पर, और बोलते हैं गुरुदेव के उसमें आता है कृष्णानंद बोल के आता है, और राधा रानी के उसमें आता है प्रेमानंद बोल के। भगवत प्रेम ही जिनका आनंद का एकमात्र कारण है। ऐसा भगवत प्रेम ही आनंद का कारण। राधा रानी का संतोष कहाँ है? श्री कृष्ण की सेवा में, कृष्ण प्रेम में, और कहीं नहीं है। इसीलिए राधा रानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण सेवा के लिए यहाँ तक जाती है कि बोलते कृष्ण मुझे दुख दे करके भी अगर सुखी हो सकते हैं, मुझे अगर कष्ट देखे भी अगर कृष्ण को सुख होता है, कृष्ण का सुख मेरे लिए परम सुख का कारण है। अरे आपको दुख मिल रहा है ना, कृष्ण प्रेम का आनंद अनुभव कर रहे हैं। राधा रानी क्या कहती? श्री राधा जी का ये भाव रहता है, ना केवल मुझे कष्ट देकर कृष्ण को सुख मिलता है, ये बात नहीं।
अगर कृष्ण को कोई और भी सुख विधान कर सकते हैं, किसी और के कारण भी कृष्ण को सुख मिल अनुभव हो रहा है, मैं कृष्ण को सुख विधान करने के लिए मेरे कृष्ण मेरे श्याम सुंदर आनंद में है, उसके लिए मैं उन्हें आनंद देने वालों के यहाँ दासी बनने को भी तैयार हूँ। ये भाव है, क्योंकि उनका क्या है, उनका अपना सुख दुख बोल करके कुछ है ही नहीं। उनका सर्वस्व केवल कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ है। वही श्रीमती राधिका के दासियां जितने भी उनके अनुगत में रहकर जब हम लोग राधा कृष्ण को हृदय स्थान में विराजमान कराते हैं, तब वो प्रेम का वास्तविक अनुभूति क्या है वो हम लोग अनुभव कर पाते हैं। इसलिए काई मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णव कौन है? जो कृष्ण और श्रीमती राधिका को हृदय में जिसने विराजमान कराया, वही वैष्णव। जिसने अपने हृदय के अंदर से कनक कामिनी प्रतिष्ठा को निकाल के बाहर फेंका, ऐसे खाली रखेगा? बोले नहीं, बोलते राधा कृष्ण को वहां पर विराजमान करा। ऐसा जैसे घर में मंदिर बना के विराजमान करते हैं, इस घर के अंदर ही हृदय को मार्जन करके साफ करके वहां उनको विराजमान कराना पड़ता है। वो वैष्णव ऐसे व्यक्ति किसी वस्तु विशेष के साथ कभी भी आसक्त नहीं रहता। कारण क्या है? कारण यही है कि उसका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। कल एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि काजू बर्फी तो खा ही सकते हैं, काजू बर्फी क्यों? उसका इच्छा है खाने का, बोलते थोड़ा सा मन चंचल होता है, खाने का इच्छा होता है। इसमें तो काजू है, वो कागज लिख के दिखाया मुझे, इसमें काजू है और चीनी है, पता नहीं क्या है। क्या होता है? वर्तमान समय में राधा कृष्ण हृदय में नहीं है, इसीलिए हमको कंट्रोल करना पड़ता है, निग्रह करना पड़ता है। लेकिन जब राधा कृष्ण हृदय में आते हैं तब निग्रह नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही किसी वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहता ऐसा। और उसके पास समय भी नहीं होता। इसलिए हमारे जैसे गुरु जी बोलते थे हमेशा, आपके पास हमारे पास तो समय है नहीं। एक्चुअल में बिजी कौन है? बोलते गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व है वही बिजी है। दुनिया का व्यक्ति तो बिजी है ही नहीं, गुरु जैसे व्यक्ति तो बिजी है। क्यों है? क्योंकि वो अपने शरीर से, मन से, वाणी से, हृदय मंदिर में बैठा हुआ श्री राधा कृष्ण युगल की निरंतर सेवा करते हुए अपने गुरुपाद पद्म के अनुगत में उस प्रेमामृत को पान कर रहे हैं। समझ में आता है? उस प्रेमामृत को पान इसीलिए उनको और किसी अन्य वस्तु के प्रति आकर्षण भी नहीं होता है। वही वैष्णव। ऐसे वैष्णवों का सानिध्य में जब हम लोग उनको आनंद विदान करने के लिए हम लोग साधन करते हैं तो भगवान का कृपा हो जाता है। अब देखो हिरण्यकशिपु का क्या साधन था? तपस्या निश्चित रूप से किया, लेकिन वो तपस्या से तो भगवान प्रसन्न नहीं होते।
भगवान को प्राप्त करने वाला साधन कौन सा किया था हिरण्यकशिपु ने? कुछ भी नहीं किया, लेकिन नहीं किया। क्या किया? वो बोलते प्रहलाद महाराज का विरोध किया। विरोध भी साधन है, बोलते हाँ, अगर निष्कपट है। निष्कपट होकर के विरोध किया, और सिर्फ विरोध नहीं किया, उनके बातों पे विश्वास करते हुए विरोध किया। इसलिए आप विरोध का भाव एक साइड में रख दो। बाकी अगर दो चीजों को ले रहे हो, एक तो उनके वाणी पे विश्वास है ना, और संग भगवान का कृपा सामने। एक तो विश्वास, ये भगवान है ऐसा बोल दो। हम इसको भगवान की माला देखते, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए, काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट है बस। आजकल डिजिटल आ गया। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ व्यवस्था, यही देखते, लेकिन इसी को राधा कृष्ण कितने लोग देखते हैं। तो विश्वास के अंदर परिपक्वता है ही नहीं, लेकिन हिरण्यकशिपु में है। वो मान गया हाँ भगवान है ही। और उसके बाद सब समय विष्णु भक्तों को अपना विरोधी का रूप में देखता है। तो इसीलिए सोते जागते उठते बैठते भगवान को भी विरोधी रूप में देख रहा है, प्रहलाद को भी विरोधी रूप में देख रहा है। लेकिन व्यतिरेक भाव से ही सही निरंतर प्रहलाद का चिंतन में है। उनके चिंतन में प्रहलाद निरंतर है। व्यतिरेक भाव से सही कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक ऐसी कोई समय नहीं है जहां पर वो प्रहलाद को अथवा भगवान को भूल जाए। देख लो परिणाम क्या हुआ। जैसे ही खंबे को तोड़ा, भगवान निकल के आ गए। हमारा भाव क्या होता है, उसके अनुरूप भगवान का कृपा हम पे जरूर होगा। लेकिन केवल भाव होने से पर्याप्त नहीं है। भाव की सिद्धि के लिए हमारे जीवन में भक्त संग होना बहुत जरूरी है। भक्त के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसलिए हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति को भी भगवान का कृपा प्राप्त हो सकता है, जो कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा का दास है। और जो साधक कनक कामिनी प्रतिष्ठा को छोड़कर, अन्याभिलाष को छोड़कर अपने हृदय के अंदर भगवान श्री राधा कृष्ण को विराजमान करके उनके प्रिय भक्तों के सानिध्य में रहकर शरीर मन वाणी से उनकी सेवा में डूबा रहेगा, वो भगवान का कृपा से वंचित कैसे रह सकता है ना। ये बात, इसलिए भगवान का भजन मन लगा के करना होगा। हमेशा थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ये मायना नहीं रखता है। दुनिया में अलग अलग उलझने हैं हमारे जीवन में, संसार में फंसे हुए जीव हैं, कई तरह के उलझने। लेकिन महत्व इस चीज का रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अर्जुन है, सुबह से लेकर रात तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध करे ही जा रहे हैं। वो लोग कहाँ बैठा है, कहाँ सत्संग, कहाँ क्या देखा जाए तो विशेष परिस्थितियों में ये सब ऊपर नीचे जीवन हो जाता है। लेकिन बात है कि है कहाँ,
कृष्ण शरण में है, ऐसा। इसीलिए खुद को जब हम लोग गुरु वैष्णव भगवान की शरण में रखते हैं, तभी हम लोगों का साधना सिद्धि की तरफ जाएगा, ऐसा। अन्यथा सिद्धि की तरफ जाएगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने स्पष्ट बता दिया, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण हाय विघ्न विनाश। ये क्या है? ये मंगलाचरण है, मंगल आचरण है, श्रेष्ठ आचरण है, हमारा उद्धार का आचरण है। यही आचरण, कौन सा आचरण? गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करने वाला जो आचरण है, वही हमारा मंगल का आचरण है। भगवान का स्मरण गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जब गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करेंगे, जो भक्ति का बीज गुरु वैष्णव के हृदय में है, जो कि इस परव्योम को, इस ब्रह्मांड को भेद करते हुए राधा कृष्ण चरण में जाके आश्रय ले लेता है, और वहां से जो प्रेम के फल निकलने लगते हैं, वो फल वो कृपा करके हमें खिला दें, ऐसा। इसलिए बोला वैष्णव संतोष कार्य ही करना, उनको ब्राइब करना होता है, ऐसा। उनको अपनी ओर खींचना होता है। वो कैसे खींच में आते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में उनके माताजी को पिताजी कह रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी, तुम पागल है, बोलते इतनी संपत्ति और इतनी सुंदर पत्नी जो है, इसको बांध नहीं पाई, तुम क्या बात कर रही है? ये बांधेगा किसको? श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो पागल है, उसको क्या ये चीजें बांध पाएंगे? ऐसा। इसीलिए जो वैष्णव कनक कामिनी प्रतिष्ठा को छोड़ के आया, उन्हीं चीजों को देकर हम उनका हृदय को कभी आकर्षित नहीं कर सकते। कोई भी वो वस्तुएं इस संसार में जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरण होते हैं। किसी को कनक चाहिए होता है, तो किसी को कामनी चाहिए होता है, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए। जैसे माधवेंद्र पुरी पाद, उन्होंने प्रतिष्ठा जो मिला, उसको उन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा के लिए व्यवहार किया, स्वीकार किया प्रतिष्ठा, इसलिए अपने लिए गोपीनाथ जी की सेवा की, ऐसा। जगन्नाथ की इच्छा से जयदेव गोस्वामी ने पद्मावती को स्वीकार किया, ऐसा। अलग अलग भाग भगवान ने सुदामा जी को दिया, इतना ऐश्वर्य दिया, भगवान ने दिया बोल के सुदामा ने स्वीकार किया, लेकिन भोग नहीं किया कभी। तो इसीलिए अलग अलग भक्तों को समय के साथ अलग अलग वस्तुओं का, द्रव्यों का आवश्यकता होता है, लेकिन मूल विचार करके देखते हैं, ये सारी चीजें भक्त को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मंगलाचरण क्या है? उनके पास इन विषयों को ले जा करके, विषयों को उनके आगे रखना, या अपने अंदर की विषय कामनाओं को उनके आगे रखना, ये मंगलाचरण नहीं। मंगलाचरण क्या है? हरि कथा, ऐसा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी हमारे गुरु जी अक्सर याद करते थे, सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी भाई। तुम जो है भक्तों के पास जाकर इन्हीं चीजों को मांगोगे, इन्हीं चीजों को दोगे, बोलते लाभ। संत समागम हरि कथा, अगर वैष्णव है वो निश्चित रूप से हरि कथा प्रेमी होगा। वैष्णव को देना क्या है? बोलते यही, उनके पास बैठकर हरिचर्चा करना, उनके पास बैठ के कृष्ण चर्चा करना,
भगवान के बारे में बात करना, भगवत कथा के बारे में बात करना, उसी से उनके हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद में आ जाएंगे। उससे क्या होता है? बोलते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे जीवन का वास्तविक सर्वश्रेष्ठ आचरण सिद्धि वहां पे हो जाता है। हमारा आचरण का सिद्धि वहीं पे ऐसा। इसीलिए बताया गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। तीनेर स्मरण किस लिए? भगवान के स्मरण से गुरु वैष्णव प्रसन्न होते, गुरु वैष्णव स्मरण से भगवान प्रसन्न होते। इसलिए तीनों को स्मरण करना है, भक्त भगवान की कथा को स्मरण करना है। और उसी से क्या है? विघ्न विनाश। जितने भी विघ्न है जीवन सब ध्वंस हो जाता है, कोई विघ्न बाकी नहीं रहता। विघ्न क्या है? जो हमें इस संसार में फंसा के रखा है वो सब विघ्न है। जो वस्तु हमें संसार में फंसा के रखा है सब कुछ विघ्न ही है, जिसके चलते हम लोग संसार से बाहर निकलने का सोच भी नहीं पा रहे और इसमें उलझते जा रहे, सब भी तो विघ्न है। उसमें ऐसा कोई है नहीं कि इतनी चीज विघ्न है, इतना नहीं। हर वो वस्तु जो हमें भगवान से दूर कर रहा है, बोलते विघ्न विनाश, सब खत्म हो जाता है। और क्या बोलते? अनायासे पाए। वैष्णव के संतोष विदान करने वाला काम करेंगे, उनके पास बैठ के हरिचर्चा करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, अनायासे पाए, बड़े सहजता से हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा भैया? बोलते निज वांछित मन की अभीष्ट। मन की अभीष्ट क्या है? आत्म कल्याण ही अभीष्ट है, प्रेम प्राप्ति ही अभीष्ट है, पंचम पुरुषार्थ जो जीव का वास्तविक प्रयोजन है, बोलते वही हमारा अभीष्ट है। और कोई हमारा अभीष्ट है, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। बोलते वो बड़ी अनायास सहज तरीका से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जितना हो सके उतना अधिक ऐसी जगह रहना जहाँ पर वैष्णव का संग सुलभ होता है ना। इतना अपने आप को स्थूल रूप से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो स्थूल रूप से दूरी है वो सूक्ष्म रूप से भी बढ़ता चला जाता है, हमें मालूम नहीं पड़ता। ऐसा हमें मालूम नहीं पड़ता, हमको ऐसा लगता है कि चल कोई बात नहीं, लेकिन होता ऐसा ही है। वो धीरे 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 चलो कल नहीं परसों नेक्स्ट डे ऐसे करते करते एक समय आता है कि हमारे हृदय के अंदर वैष्णव संग करने का, भक्त संग करने का जो इच्छा है वो कब इतना बड़ा उसमें अंतराय आ गया पता भी नहीं चला। उससे नुकसान क्या है? हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे और यही सबसे ज्यादा धस जाएंगे। उससे हमारा नुकसान है, ये हमारा पारमार्थिक क्षति ये बात है। इसीलिए हमें भक्तों के नजदीक रहना चाहिए, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से तो रहना ही चाहिए, लेकिन स्थूल रूप से भी रहना चाहिए, जिससे भक्त लोगों का संग हम जब समय मिले जैसा सुविधा हो कर सके। सिर्फ वाणी ही नहीं, वाणी के साथ में भक्त का भाव भी संचालित होता है, वाणी के साथ भक्त का भाव भी संचालित होता है। जब हम लोग शरीर के नजदीक शरीर रखते हैं, मन से निकलने वाले जो भाव मन को स्पर्श करते हैं, शरीर से निकलने वाला जो भाव विकार उसका ओरा शरीर को स्पर्श करता है, वाणी से निकलने वाला जो अमृत है, वचनामृत जो है
कान के माध्यम से हृदय में भी प्रवेश करता है, तब अधिक लाभ होता है। वास्तविक लाभ तभी होता है। इसलिए बोलते हैं दूर रहना है तो केवल दुनिया से रहना है, नजदीक रहना है, भक्तों के नजदीक रहना है। थोड़ा कष्ट क्यों ना हो, लेकिन रहना चाहिए हमें भक्तों के पास। महाप्रभु ने इसी कहा, जाओ भागवत पढ़ो भक्तेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, श्री कृष्ण चरण। अध्ययन भी करना है, चर्चा भी करनी है, बोलते भक्त के पास जाके करना है। क्यों? तुम्हारी चर्चा से, तुम्हारी जिज्ञासा से अगर भक्त प्रसन्न हो गया, बोलते गोविंद तो अपने आप तुम्हारे हैं, और क्या करना है। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा से सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, सूत गोस्वामी की, सौनकादि ऋषियों की जिज्ञासा से सूत गोस्वामी प्रसन्न हो गए। ऐसे ही चलता, और भगवान सभी के लिए सुलभ हो गए। जो वैष्णव के संग में रहते हुए निरंतर कृष्ण चर्चा करना, दूर नहीं रहना, भक्तों से दूर नहीं रहना, ये बात है। और वही काम करना जिससे भक्तों को सुख हो। अपना सुख बाद में, पहला सुख भक्तों का। क्योंकि परम गुरु जी खुद कह रहे हैं, इस संसार में है उसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। बोलते इधर तो रोना चाहिए कि हाय मैं जो है भगवान से विमुख होके आके इस संसार में फंस गया, यहाँ मुझे तरह तरह के क्लेश ही क्लेश प्राप्त हो रहे हैं, और इसके बीच में मैं संतोष होने का कोशिश करूंगा। इससे बड़ी विडंबना और कुछ है नहीं। डूबता हुआ व्यक्ति पानी के बीच में से जब एक बार ऊपर आता है, वो सोचेगा कि मुझे सांस लेने का मौका मिला तो उसका दुर्भाग्य। उसको कोशिश ये करना चाहिए कि मैं पहले इससे पानी से बाहर निकल जाऊं, ऐसा। इसीलिए संसार में रह के खुश होने की बात नहीं है, यहाँ फंसने की बात नहीं है। अधिक से अधिक भगवान के प्रिय भक्तों के पास जाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए जिन 3 चीजों से हम इस संसार में तमाम कर्म करते हैं, वो 3 चीजों को प्राधान्य रूप से वहां पर लगा दो। बोलते हैं उसी से परम मंगल हो जाए। वांछा कृपा सिंधु पतितानां पावने वैष्णवे